total surface area and diagonals of the cube of the following question. ठीक है, तो सबसे पहले क्यूब में कितना टोटल फॉर्मूला होगा तो सबसे पहले ये क्यूब है, इस क्यूब का चारों साइड का एज, ये भी ए यानी कि ब्रेथ लेंथ एंड हाइट सारा क्या होता है ए। यहाँ पे सिर्फ चार फॉर्मूला है इसके लिए। वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब, एलएसए कहिए या सीएसए कहिए। ये क्या होता है, लेटर सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। ये होता है आपको 4a स्क्वायर। तीसरा होता है टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया, ये होता है 6a स्क्वायर। और डायगोनल क्या होता है, √3 और √3 का वैल्यू क्या होता है 1.73। सर इस चार फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्यूब से रिलेटेड सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्यूब यानी कि हिंदी में क्या है, घन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द वॉल्यूम, लेटर सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ईच ऑफ व्हिच इज मेजर, यानी प्रत्येक का एज दिया गया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन आपको यहाँ लिखना है क्या, एज ऑफ क्यूब, स्मॉल a इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हमसे पूछा है वॉल्यूम, देन इट्स वॉल्यूम यानी कि v इक्वल टू कितना होता है a क्यूब मींस 7 का क्यूब, 7 क्यूब यानी कि 7 × 7 × 7, ये क्या होता है 343 सेंटीमीटर क्यूब। ये हुआ इसका क्या, वॉल्यूम। क्लास 8 में क्यूब जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ एक बार आपको क्यूब याद दिलाना है। सबसे पहले 11 से क्यूब, 11 का क्यूब क्या होता है 1331, 12 का क्यूब क्या होता है 11 का क्यूब 1331, 1728, 13 का क्यूब क्या होता है 2197, 14 का क्यूब क्या होता है 2744, 15 का क्यूब होता है 3375, 16 का क्यूब होता है 4096। अब आगे आपको 70 याद नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। इतना क्यूब क्या होता है यूज करते हैं हम लोग क्लास 8 में सबसे ज्यादा। आपका क्लास 8 का 4th चैप्टर है क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है। तो वहां से ये सारा क्यूब क्या होता है याद होना चाहिए। नेक्स्ट हो गया क्या, वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया a क्यूब। नेक्स्ट हमसे पूछा गया क्या, लेटर सरफेस एरिया एंड इट्स लेटर सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं LSA। LSA क्या होता है 4a स्क्वायर, यानी कि 4 × 7 का स्क्वायर, यानी कि 4 × 7 7 49। इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 9 36 बचा 3, 4 × 16 16 3 19, यानी कि 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर तीसरा पूछा है क्या, इट्स TSA एंड इट्स TSA यानी टोटल सरफेस एरिया, यानी 6a स्क्वायर, यानी 6 × 7 का स्क्वायर, यानी 6 × 7 7 जा 49, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 9 54 और 4 कितना 5, 6 6 24, 24 5 29, यानी 29। तो आंसर विल बी 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन का जो डाटा दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर से वही सेम डाटा आपको लिखना है। सबसे पहले लिखना है एज ऑफ क्यूब यानी कि ए कितना दिया है 5.6 सेंटीमीटर। आइदर इसको डेसिमल में लिखिए, आइदर इसको फ्रैक्शन में लिखिए, दोनों तरीका बेस्ट है। क्लियर है। अगर इसको आप डेसिमल में लिखेंगे ना, ये हुआ 56/10, 56/10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 28/5, इससे छोटा नहीं हो पाएगा, कितना 28/5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले पूछा है क्या वॉल्यूम हमसे, तो दैट इट्स वॉल्यूम यानी कि a क्यूब यानी कि या तो 5.6 × 5.6 × 5.6। अगर इसका क्यूब किसी को याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ध्यान से देखिए। स्क्वायर पे आते हैं, 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, फिर आता है आपको 51, फिर आता है 52, फिर आता है 53, फिर आता है 54, फिर आता है 55, फिर आता है 56। ठीक है, 56 × 55 × 55, ये ट्रिक है बहुत सारा। क्या ट्रिक है, तो अगर 55 × 55 है या 65 × 65 है या 75 × 75 है या 85 × 85, तो 5 × 5 25 एज इट इज रखते हैं। 5 × x का मतलब 5 से क्या हो गया 30, यानी 325। अब यहां से ये रहा 2601, ये रहा 2750, ये रहा 2809, ये रहा कितना 2916।
और या नहीं आ रहा है? बंद करिए ना वीडियो बंद हो